नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिंचाई क्षमता का होगा विस्तार, कार्य प्रगति पर। जिला पदाधिकारी ने तटबंधों का किया औचक निरीक्षण। ईवीएम वेयर हाउस में अचानक पहुंचे जिला पदाधिकारी। भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। लूट और फायरिंग करने वाले एक अपराधी को शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज, सिवान और सारण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनरुद्धार और नहर की लाइनिंग योजना यानी ERM योजना वर्ष 2014 में स्वीकृति की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 1,58,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 1,47,000 हेक्टेयर की पूर्ववर्ती क्षमता का पुनरुद्धार करना था। इस योजना के अंतर्गत 2,061 करोड़ 82,88,000 की लागत से नहरों की सफाई, पुरानी संरचनाओं का पुनर्निर्माण और नई संरचनाओं के निर्माण तथा लाइनिंग का काम चल रहा है। योजना को 9 समूहों में विभाजित कर चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में 8 समूहों में कार्य प्रगति पर है और इनमें से कई कार्य तेजी से पूरे भी किए जा रहे हैं। अब तक 99,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का पुनरुद्धार और 74,900 हेक्टेयर भूमि की नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इस योजना के पूर्ण होने पर गोपालगंज जिला के कुचायकोट, पंचदेवरी, कटिया, भोरे, विजयपुर, फुलवरिया, गोपालगंज, हथुआ, बैकुंठपुर, गांव, माझा, बरौली, थावे, सिधवलिया प्रखंडों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही सिवान जिला के भी कई प्रखंडों में इस योजना का लाभ मिलेगा। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बाढ़ से पूर्व तैयारी और संवेदनशील बांधों का आज निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी थे। जिला पदाधिकारी ने 70 घाट, BFS जमींदारी बांध, पंखा, बैकुंठपुर, सलेमपुर, टंडसपुर, डुमरिया घाट का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ की। पॉइंट 80 से पॉइंट 120 डुमरिया से सरफरा बाजार तक निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जंगल और झाड़ की सफाई नहीं होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सहायक अभियंता विकास कुमार को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी प्रकार की सफाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण संबंधित सभी मुद्दों तथा सीपेज को चिन्हित कर मरम्मती कार्य, रैट होल, फॉक्स होल, सुबेद क्षेत्र की मरम्मती, सभी चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर जियो बैग की व्यवस्था, बांधों की संवेदनशील स्थलों पर प्रकाशीय व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में बालू के भंडारण आदि के निर्देश दिए गए। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में EVM FLC निरीक्षण को लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा अचानक FLC हॉल में पहुंच गए और औचक निरीक्षण किया। उन्होंने EVM वेयर हाउस में पहुंचकर वहां VVPAT FLC कार्यों का राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गहन अवलोकन किया। इस क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के SOP के अनुसार कार्यों का संधारित पंजी, कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लगाए गए CCTV कैमरे और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भी EVM और VVPAT की पारदर्शिता को समझा और FLC के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के टीम लीडर दिनेश दत्ता से जानकारी ली। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में पुराने भूमि विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हैं। इस मामले में दोनों पक्ष से आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है उनमें सोनू कुमार, अमन कुमार, पिंटू कुमार, ये तीनों विश्वनाथ राय जो उसरी के रहने वाले हैं उनके पुत्र हैं, और चौथा गोलू कुमार तथा राम नरेश यादव, ये दोनों सेमुआपुर थाना डुमरिया जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इसके अलावा शंभू राय और रजन राय, ये दोनों उसरी बैकुंठपुर के निवासी हैं। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिस पर पहले से मीरगंज थाने में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह अपने एक साथी के संग शराब लेकर आ रहा था। तभी पुलिस ने इस आरोपी को
कुसौधी बाजार के पास गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव का अमित कुमार उर्फ बेताल पांडे है। इस पर मीरगंज थाने में 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट और फायरिंग का भी मामला है। इसके साथ मीरगंज के ही कालो पट्टी गांव का रहने वाला मुन्ना प्रसाद इस शराब तस्करी में शामिल था। इसको भी गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अमित कुमार पांडे पर आर्म्स एक्ट और फायरिंग का मामला भी दर्ज है, उसमें भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी। माझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतिका का भसुर है, जिस पर दहेज हत्या का मामला दर्ज था। सिवान जिला के हुसैनगंज के कृतु छपरा गांव निवासी हरेंद्र यादव के बहन की शादी माझा के धर्मपरसा में मुकेश यादव के साथ हुई थी। इसी बीच महिला की हत्या दहेज के लिए करने की बात सामने आई। इस मामले में उसके भाई हरेंद्र यादव के बयान पर पुलिस ने पति मुकेश यादव भसुर प्रकाश यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था और इसी मामले में भसुर प्रकाश यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोहम्मदपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत भवन पर बालसा की उभय लिंगी व्यक्तियों के एकीकरण और उनके पुनर्वास को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस विधिक जागरूकता कैंप में पहुंचे हुए लोगों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, उभयलिंगी व्यक्तियों के एकीकरण और उनके पुनर्वास तथा न्याय तक उनकी पहुंच प्रदान करने के बारे में तमाम तरह की जानकारियां दी गई। इसके साथ ही विधिक सहायता आदि विषयों पर भी लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें पैनल अधिवक्ता विजय कुमार त्रिवेदी और पीएलवी अमानुल्लाह की टीम ने लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में सुअवसर, मुफ्त विधिक सहायता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। थावे प्रखंड के बंगरा टोला देवरिया में पिंटू नाम के एक युवक की जो सऊदी अरब में रहता था, वहीं सड़क हादसे में मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलने के बाद यहां उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय माया सिंह का 42 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार विदेश के सऊदी अरब में दूसरी बार पैसा कमाने के लिए गया था और वहां वाहन चलाते हुए वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी बीच अब सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पूरे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और परिजन जिला प्रशासन से पिंटू सिंह के शव को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग भी कर रहे हैं। विजयपुर पगरा मुख्य सड़क पर फरुसहा मोड़ के पास एक लकड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक सड़क के किनारे पलट गई। गनीमत रहा कि दोपहर होने के कारण सड़क पर यातायात कम था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का पहिया अचानक फट गया, जिससे यह हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर समय से पहले ट्रैक्टर से कूद गया और उसकी जान बच गई, अन्यथा जिस तरह से यह ट्रॉली पलटी थी उसमें ड्राइवर की भी जान जा सकती थी। बताया जा रहा है कि इस सड़क पर फरुसहा मोड़ के पास कई जगहों पर जानलेवा ब्रेकर बनाया गया है। ब्रेकर लगभग 12 इंच से ऊंचा और 18 इंच चौड़ा है। एक साथ 3-3 ब्रेकर सड़क के पूर्व पश्चिम बना दिए गए हैं। उस ब्रेकर पर बिना किसी संकेत या बिना किसी फैलक सीबेल रंग रोगन किए ही इसे छोड़ दिया गया है। अधिकांश वाहन चालकों को सड़क पर ब्रेकर नहीं दिखता है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आपातकालीन मरीज इस ब्रेकर युक्त सड़क पर एम्बुलेंस में भी दम तोड़ सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिंचाई क्षमता का होगा विस्तार, कार्य प्रगति पर। जिला पदाधिकारी ने तटबंधों का किया औचक निरीक्षण। ईवीएम वेयर हाउस में अचानक पहुंचे जिला पदाधिकारी। भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। लूट और फायरिंग करने वाले एक अपराधी को शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।